वो दी जाएंगी और इसी रैली को आगे बढ़ाने में आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है और यही अपेक्षा लेके हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो इसमें आप लोग जितना सहयोग कर सकते हैं उसका सहयोग का आपकी अपेक्षा हमको रहेगी और जो डिटेल्स है वो कर्नल साहब आपको बता देंगे। और आप सभी से ये अनुरोध है कि अगर किसी का कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो उसको रैली और अग्निवीर का जो इवेंट होने जा रहा है उससे संबंध रखते हुए ही रखें। ओके, पीआरओ साहब ने जो है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी मेरा जो आज यहाँ मेन आने का मकसद वो ये था कि इस बारी जो है हमें अग्निवीर रैली के लिए बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पांस उत्तराखंड के यूथ से मिल रहा है। सारे गढ़वाल रीजन से और कुमाऊं रीजन से बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग रिस्पांस जो है उत्तराखंड से हमें मिला है। तो हमारा मकसद ये था कि हम यूथ तक जो चेंजेस आ रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर रिफाइनमेंट हो रही है, हम उनको उसके बारे में बता सकें और उनका थोड़ा सा गाइडेंस भी कर सकें ताकि वो ठीक दिशा में जाएं और उनके जो सिलेक्शन के प्रॉस्पेक्ट जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ें। तो मैं पहले 5 या 10 मिनट के लिए आपको थोड़ी सी भूमिका दे देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हम इस प्रक्रिया को और आगे ले जा सकते हैं और हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं कि जो यूथ है वो नेशन बिल्डिंग के प्रयासों के अंदर और अपना कंट्रीब्यूशन दें। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पब्लिक के क्वेश्चंस हैं। मेरे को काफ़ी खुशी होगी अगर आप पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें बताएं और हम जो है उन क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर सकें और उनको जो है पूरे सिस्टम का जो सिस्टमिक किस हिसाब से ये डिसीजन लिया गया है उसके पीछे क्या सोच विचार है उसको हम क्लैरिफाई कर सकें। और एक फीडबैक भी होगा जो कि हम अपने चैनल्स के थ्रू अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक आता है तो हम पक्का उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो शुरुआत मैं करता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर आर्मी की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फिलॉसफी के अंदर बहुत बदलाव आया है। लगभग 3 साल पहले ये अग्निवीर स्कीम का जो है अनाउंसमेंट किया गया था और एक रेवोल्यूशनरी स्कीम थी जिसके अंदर आर्मी ने अपनी HR पॉलिसी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जो है मंशा दर्शाई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्म आया वो पिछले साल आया जबकि रैली के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कंडक्ट में चेंजेस किए गए। पहले हमारे फ़िज़िकल टेस्ट पहले होते थे और उसके बाद जो बच्चे फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करते थे उनका रिटर्न एग्ज़ाम होता था। वो पिछले साल बदल दिया गया और अभी पहले जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम पहले होता है और उसके बाद जो है स्टेज 2 के अंदर फ़िज़िकल टेस्ट होता है। और ये बहुत बड़ा बदलाव था। जैसे आपने पहले देखा होगा रिक्रूटमेंट रैलीज़ होती थी, उनके अंदर जो है 50,000, 60,000, 70,000 बच्चे आते थे, फ़िज़िकल टेस्ट देते थे और फिर वो जो बच्चे वहाँ से क्वालिफाई करते थे उसके बाद जो है रिटर्न एग्ज़ाम हुआ करता था। पर पिछली बारी से ये उल्टा कर दिया गया और इस साल जो है इस पॉलिसी को आगे और रिफ़ाइन किया गया है ताकि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो और ट्रांसपेरेंट बने और टारगेटेड बने और हम बेस्ट से बेस्ट टैलेंट जो कि अवेलेबल है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूथ के अंदर बहुत उत्साह है और जैसे सिस्टम आगे रिफ़ाइन होता जा रहा है और जो प्रतिभाशाली यूथ हैं वो आर्मी के अंदर आने के लिए अपनी जो है मंशा जाहिर कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ आ रहे हैं और वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के। तो हमारा एफर्ट ये है कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो डिज़र्विंग यूथ हैं, उनको हम पूरी तरीके से असिस्ट कर सकें, उनको अपनी सहायता दे सकें ताकि वो इस प्रोसेस को आगे ले जा सकें। तो इस साल से जो है 3 मेन बदलाव किए गए हैं। एक पे रिलैक्सेशन के बारे में, पहले जो था जो फिज़िकल रिलैक्सेशन कुछ एक कैटेगरीज को दी जाती थी वो इस साल हटा दी गई है और ये इस मंशा से किया गया है कि सभी बच्चों को इक्वल
इक्वल जो है चांस मिले कि वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें और एक सामान्य फील्ड के ऊपर कंपेयर कर सकें। और ये रिलैक्सेशन जो है वो आपके फिजिकल जो हाइट और फिजिकल मेजरमेंट्स के अंदर दिया जाता था, तो वो सिर्फ इस साल रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ स्पोर्ट्समैन को दिया गया है। बाकी सब से जो है जो उनको बोनस मार्क्स दिए जाते थे या फिजिकल स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन दी जाती थी, वो हटा दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट के रूप में लाया गया है। इसको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट कहा गया है। ये टेस्ट जो है फिजिकल टेस्ट के बाद और मेडिकल टेस्ट के बीच में होगा, यानी कि जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट पार कर देंगे उनको एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट दिलवाया जाएगा, और जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे वही कैंडिडेट्स जो हैं आगे मेडिकल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अभी मैं ये सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं कि ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट से जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य जो बच्चा है, एक सामान्य कैंडिडेट इस टेस्ट को बहुत आराम से क्लियर कर सकता है। ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो हमारे पास कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए आ रहा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सक्षम हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है, ये पहले जो है रैलीज के अंदर ये टेस्ट नहीं होता था, पर अब इस मनोवैज्ञानिक एंगल को भी जो है टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। और तीसरा जो अभी एक चेंज इंक्लूड किया गया है वो एक स्पेसिफिक क्लरिकल ट्रेड के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इंक्लूड किया गया है, जिसमें एक टाइपिंग टेस्ट इंक्लूड कर दिया गया है जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही कंडक्ट किया जाएगा। ये भी एक, इसके लिए भी जो है किसी को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सिंपल टेस्ट है और इसका जो स्टैंडर्ड है बहुत बेसिक लेवल पे रखा गया है, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट जो है बच्चों को टाइपिंग करना पड़ेगा। और एक नॉर्मल आजकल बच्चे कंप्यूटर वगैरह करते हैं, मोबाइल के ऊपर करते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल 30 वर्ड पर मिनट अचीव करने में एक नॉर्मल बच्चा जो कि मोबाइल और कंप्यूटर हैंडल कर रहा है उसको कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 3 चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। अभी जो कंडक्ट ऑफ रैली है उसके अंदर भी जो है हमारी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तवज्जो दे रही है कि जो उसका एक्सपोजर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुँचे, और निरंतर हम जो है आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं, पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, उनको स्कीम के बारे में बता रहे हैं क्या इसके एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से जो है ये एक स्कीम जो है बच्चे के लिए एक नए द्वार, एक नए एवेन्यूज़ जो है उनके आगे आने वाले जीवन के लिए खोलेगी। तो हम इस पे काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जहाँ रैली होती है उस साइट को भी हम ज़्यादा जो है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को अट्रैक्ट कर आशा है कि इस बारी जो रैली की लोकेशन है उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। उसके ऊपर अभी डिसीजन पेंडिंग है, प्रस्ताव हमारी तरफ से जा चुके हैं, पर आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में जैसे ही डिसीजन होता है आपको इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। पर मैं आपको ये चीज़ अश्योर कर सकता हूँ कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए सभी ज़िलों के जो बच्चे हैं, जैसे हमारा ARO लैंसडाउन गढ़वाल रीजन के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, तो ये सब सारी 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। और जो दिक्कतें पिछले साल हमें थोड़ी सी आई थी आपदा के करके, जब काफ़ी बच्चे जो हैं वो असक्षम हो गए थे रैली के लिए आने के लिए, तो वो शायद हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे। ये जो जिस पर अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, पर इतना मैं आपको बता सकता हूं तो जो भी होगा वो सभी बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 5 मिनट में और लूँगा आपको कि जो बच्चे सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं वो कैसे अपना सिलेक्शन का चांस इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ एक स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा जो हमने पिछले साल के डेटाज को कंपेयर करके हमने जो निष्पक्ष निकाला है वो सबसे पहले हमने देखने में आया है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं सिर्फ GD ट्रेड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में फौज के अंदर आना एक ज़रूरत नहीं पर एक पैशन है। लोग एक फ़ौज यहाँ के समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उत्तराखंड में, और लोग यहाँ पे फ़ौज हाँ नौकरी है, पर नौकरी के अलावा जो लोगों को एक इज़्ज़त और एक गौरव महसूस होता है कि वो फ़ौज में काम करते हैं।
तो हमने जो अमूमन देखा है कि यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चों का जो रुझान है वो जीडी ट्रेड की तरफ जाने के लिए रहता है। तो मैं जो पिछले साल का जो आंकड़े हैं कुछ एक आपसे साझा करना चाहूँगा। पिछले साल जो एप्लीकेंट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो रेशियो था वो जीडी ट्रेड के अंदर 37:1 था, यानी कि हर एक जीडी ट्रेड के लिए 37 बच्चों ने अप्लाई किया। और जो बाकी ट्रेड्स हैं, स्पेशली जो टेक्निकल और क्लरिकल ट्रेड के लिए, उनके अंदर एप्लीकेंट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो रेशियो है वो 5 या 4:1 का है। तो अगर आप देखेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा है वो जीडी ट्रेड में ज़्यादा है और जो क्लरिकल और टेक्निकल ट्रेड हैं और बाकी जो ट्रेड्समैन के ट्रेड हैं उनके अंदर प्रतिस्पर्धा जो है या पार्टिसिपेशन बच्चों की कम है। तो मैं सभी बच्चों से जो कि सीरियसली आर्म्ड फोर्सेस को अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जीडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब एक रैली के अंदर वो एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमने बच्चे देखे जिनके बहुत अच्छी परसेंटेज के मार्क्स थे, वो ऑफिसर सिलेक्शन के लिए भी क्वालिफाई कर सकते थे और वो किसी भी ट्रेड के लिए बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर सकते हैं, पर वो सिर्फ जीडी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए आह्वान करना चाहूँगा कि वो टेक्निकल क्लरिकल ट्रेड्स के लिए भी अप्लाई करें और अपने सिलेक्शन जो है चांस को वो लोग बढ़ाएं। दूसरा हमने जो मैं एक और आपसे कि जो अग्निवीर का जो फाइनेंशियल जो बेनिफिट है, जो फाइनेंशियल पैकेज और जो पे पैकेज है, वो सभी ट्रेड्स का बराबर रखा गया है। यानी कि अगर मैं उसको और साफ तरीके से बोलूँ कि जीडी, टेक्निकल, क्लरिकल और ट्रेड्समैन सबका पे स्केल सेम है, सर्विस कंडीशन सबकी सेम है। तो बच्चों को जो है किसी भी ट्रेड के प्रति जो है रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फौज की जो फिलॉसफी है वो हर एक काम को जो है वो इक्वल तवज्जो दे रहे हैं। हर एक काम इम्पोर्टेंट है फौज में, इसीलिए जो है ये सभी का जो पे स्केल है वो बराबर रखा गया है। तो मैं बच्चों को आह्वान करूंगा कि आप सिर्फ जीडी के ट्रेड तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहें, जबकि बाकी जो ट्रेड्स हैं उनमें भी जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो आप अप्लाई करें और आप एक ही रैली के अंदर एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अपनी सिलेक्शन रेट को बढ़ाने के लिए जो है वो आप इस माध्यम का जो है आप इसको पूरा यूज़ करें। इस बारी जो रुझान अभी तक हमने देखे हैं रजिस्ट्रेशन के, हमने देखा है कि लड़कियों का उत्साह, नारी शक्ति का जो है ये साल है और जो हम उत्तराखंड में देख रहे हैं कि लड़कियों का उत्साह लड़कों से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत इनकरेजिंग है और हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी उत्तराखंड की बेटियां हैं जो कि बढ़ चढ़ के जो है इस भर्ती के अंदर जो है वुमेन मिलिट्री पुलिस के अंदर जो है आवेदन दे रही हैं, तो उनकी रैली में पार्टिसिपेशन के लिए पूरी मदद की जाए। तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए कि बच्चियों को जो कि स्पेशली रिमोट डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो चमोली से, उत्तरकाशी से, रुद्रप्रयाग से, उनको ज़्यादा डिस्टेंस ना ट्रैवल करना करे। पर वो प्रपोजल जो है वो अभी फाइनलाइज होना बाकी है, पर हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी बेटियां हैं वो भी बढ़ चढ़ के जो है फौज के अंदर जो है वो आएँ और पूरे हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकें। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हमारा अभी तक रहा है और हमें आशा है कि जो आने वाले 22 मार्च तक रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो खुले हुए हैं और बहुत इनकरेजिंग है। पिछले साल से अच्छा ट्रेंड अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी यूथ्स इनकरेज हो रहे हैं। पर अगर उनको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई भी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो कई बारी कई चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, कई लोग उनको जो है भ्रमित कर देते हैं। काफ़ी सारे आजकल ये कोचिंग स्कूल वगैरह खुल गए हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में, वो बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं। तो मेरा सिर्फ संदेश बच्चों को ये है कि आप सिर्फ एक अपना फॉर्म अपने आप भरिए, जो आपकी क्षमता है आप उसके हिसाब से, किसी की बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म इतना सिंपल है कि आप अपने आप इसको भर सकते हैं, आपको किसी के झांसे में आके भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना पारदर्शी और इतना ऑटोमेटेड हो चुका है और उसमें इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि कोई भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एक सिंपल सी जो चीज़ है उसको चेक करने के लिए कम से कम 7 या 8 लेयर उसको चेक करती हैं। तो अगर कोई किसी को बोल रहा है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या अगर वो आपको मिसगाइड कर रहा है तो आप उसकी बात ना सुने। रिक्रूटमेंट फॉर्म बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल रखा गया है। आप खुद इसको फॉर्म को भरिए और जितनी मैक्सिमम कैटेगरीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आप अप्लाई करें। तो ये मेरा संदेश था उत्तराखंड के यूथ के बारे में। अगर अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं। गढ़वाल के लिए हाइट लिमिट क्या रखी है? 163 सेंटीमीटर्स। क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है। जो वो नोटिफिकेशन के लिए अंदर भी दे रखी है, पर मैं आपको बता देता हूं। जो जीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, पर 10th पास के अंदर उनके पास कम से कम 40% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए और 30% मार्क्स जो हैं सभी सब्जेक्ट्स में। अभी आपने ये सवाल पूछा है तो जो पिछले रैलीज में हमें देखने आया कि कई बच्चे जो होते हैं वो 2 बोर्ड्स से एग्ज़ाम देते हैं कि कभी मार्क्स किसी बच्चे के कम आ जाते हैं तो वो एक सब्जेक्ट को लेके जो है दूसरे बोर्ड में अपनी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे देते हैं और वो बच्चे जो हैं वो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप अपना बोर्ड चेंज कर रहे हो, मान लिए कि आपने उत्तराखंड बोर्ड से अपने 10th की परीक्षा दी, सारे सब्जेक्ट्स उसमें दिए, उसमें इंग्लिश में नंबर कम आ गए, तो बच्चे जाके NIUS नेशनल ओपन स्कूल से जाके जो है टेस्ट दे देते हैं सिर्फ इंग्लिश का, तो वो मान्य नहीं है। अगर उनको अपने नेशनल ओपन स्कूल से पेपर देना है तो उनको सभी सब्जेक्ट्स में दोबारा रीअपेयर करना पड़ेगा और पूरा एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, तभी वो जो है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, मैकेनिकल में भी आपने ओके, टेक्निकल, हाँ जी, क्या वो एक पूरी लिस्ट जो है जो वोकेशनल ट्रेनिंग की वो हमने दे रखी है। उसके अंदर कम से कम 15 या 20 ट्रेड्स जो हैं वो दे रखे हैं। इलेक्ट्रिकल दे रखा है, मैकेनिकल दे रखा है, ऑटोमोटिव दे रखा है, फोरमैन दे रखा है। तो नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन के अंदर वो सारे ट्रेड्स दे रखे हैं जो कि ITI क्वालिफिकेशन जो है वो मान्य है। हाँ, ये दे रखे हैं मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल। तो अगर आप जाएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पैरा 1B में ये सारे ट्रेड्स दे रखे हैं। और टेक्निकल में भी जो मैं बता दूं कि जो बच्चे ने 10वीं पास कर रखी है वो भी टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो उसने 2 साल का ITI से कोर्स कर रखा हो। हाँ, एक चेंज जो मैं आपको और बताना भूल गया है कि पहले टेक्निकल के लिए सिर्फ ITI का हम जो सर्टिफिकेट था वो मानते थे। इस साल से पॉलीटेक्निक का भी जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है। तो किसी बच्चे ने अगर पॉलीटेक्निक भी अटेंड की है तो वो भी जो है वो मान्य होगा। और जो मनोवैज्ञानिक जो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक टेस्ट इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है, जी, तो क्या वजह क्या है इसकी, क्यों मनोवैज्ञानिक टेस्ट करने की? मनोवैज्ञानिक टेस्ट करने का जो मेन वजह, जैसे मनोवैज्ञानिक टेस्ट पहले ऑफिसर सिलेक्शन में होता था, पर जैसे मैंने कहा कि आर्मी जो है अपने रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स को और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स को दोनों को जो है एक ऊंचे लेवल पे ले जाती जा रही है। तो इस प्रोसेस के अंदर ही ये मनोवैज्ञानिक टेस्ट जो है इंक्लूड किया गया है ताकि जो है हम एक मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम कैंडिडेट्स को जो है हम सेलेक्ट कर सकें। क्योंकि काफ़ी सारे देखे गए हैं कि जो कैंडिडेट्स जो हैं वो इनिशियली बच्चे हैं, सारे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है वो आगे की जो उनके साथ लाइफ क्या है वो उनको पता नहीं रहता है। तो ये टेस्ट जो है स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो किया गया। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत सिंपल टेस्ट है, इसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल बच्चा जो है इसके सारे जो है ट्रायल्स किए गए हैं और एक नॉर्मल बच्चा जो है वो इसको बहुत आराम से क्लियर कर सकता है। इसका प्रोसीजर सेम रहेगा एज NDA-CDS? नहीं, उससे बहुत सिंपल है, उससे बहुत सिंपल है। उसमें साइड में बोर्ड तो बैठेगा, जस्ट कैंडिडेट टू सामने होगा, आमना सामने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा जैसे जो ऑफिसर कैडर सिलेक्शन के लिए है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बेसिक टेस्ट होगा, जैसे कि जब आप जो कंपनीज की, प्राइवेट कंपनीज वगैरह में भी जो आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं
तो वहाँ पे वो एक क्वेश्चनियर आपको देते हैं, वो क्वेश्चनियर आपको जो है वो आंसर करना होता है और आपके जवाब के बेसिस के ऊपर जो है आपका साइकोमेट्रिक एवेल्यूएशन का है। कुछ एक ऐसे ही एग्जैक्ट नहीं, पर कुछ एक ऐसे फॉर्मेट के ऊपर होगा, पर जैसा आप बता रहे हैं इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड नहीं होगा। सर एक सवाल है कि अब तक अग्निवीर में वैंसी राउंड से अब तक जितने बच्चे भर्ती हुए, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, हाँ जी, 3 साल में कितने बच्चे भर्ती हुए, कोई डेटा है आपके पास में? और अब जो आए हैं तो फिर उसका डिफरेंस सर तभी निकाल। ओके, ये अग्निवीर की तीसरी रैली होगी जो इस साल होगी। पहली रैली जो थी वो सन 2022 में हुई थी, उसका रिजल्ट सबको मालूम है। उसमें से 235 बच्चे जो थे वो सिलेक्ट हुए थे और वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द अपनी यूनिट्स में ज्वाइन करने वाले हैं। जो 2030 की जो रैली हुई थी उसकी मेरिट लिस्ट अभी निकलनी बाकी है, तो वो आने वाले दिनों के अंदर हमें उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। और ये तीसरी रैली है जो 2024 के अंदर हो रही है, तो वो हमें आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट। एक जो भर्ती केंद्रों को लेकर एक सवाल है मेरा। हाँ जी, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति अन्य राज्यों से बहुत भिन्न हाँ है जी, और आर्थिक संपन्न लोग भी यहाँ पर नहीं हैं। हाँ जी। बहुत से व्यूअर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जिला वाइज अगर भर्ती होती है तो उनको बहुत आसानी होगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये का खर्चा उनका इसमें आ। जैसे मैंने आपको बताया कि इस जो बच्चों का जो कंसर्न है और बहुत जेन्युइन कंसर्न है, तो हमें ये फीडबैक मिला है और हम इसके तरफ काम कर रहे हैं। और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मैं आपको बता दूं कि वो सभी ज़िलों के बच्चों के लिए पॉजिटिव रहेगा और जो है हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकेंगे। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है करने में। और जब पिछली रैली हुई थी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों के रहने के लिए और उनके खाने वगैरह के लिए भी जो है काफ़ी व्यवस्था की थी। पर ये जो आपका पॉइंट है वैलिड है, हम इससे बुझते हैं और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उससे सभी बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। बहुत सारे के साथियों का कहना है कि फिजिकल में तो हम पास हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद के जो टेस्ट होते हैं उसमें हम रह जाते हैं। नहीं, फिजिकल के बाद और कोई टेस्ट नहीं है। उसके बाद जो है बच्चे का सिर्फ एक मेडिकल टेस्ट होता है, जो पिछले साल से जो मैंने आपको जैसे अपने पहले उसमें वक्त में बताया था कि पहले फिजिकल टेस्ट पहले होते थे और रिटर्न बाद में होता था। अभी रिटर्न पहले हो रहा है और फिजिकल टेस्ट बाद में। फिजिकल के बाद और कोई टेस्ट नहीं होता। एक दो कंडीशन ये मनोवैज्ञानिक वाली आपने लगा दी है। दरअसल ये अगर आप ये मनोवैज्ञानिक वाले कह देते हैं तो एक साइकोलॉजी भी है, अपनी ह्यूमन बीइंग है, ये वाकई में एक दिमाग को परेशान करने वाला है। नहीं, यही तभी इसके साथ मैंने ये आपको बताया कि इसके काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रायल्स किए गए हैं और बहुत साइंटिफिक है। और 9.9 भी नहीं, मैं बोला 9.9 10 में से बच्चे जो हैं वो इसको क्लियर कर सकते हैं, तो उनको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। भयभीत होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल टेस्ट होगा, 8 से 10 क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे और किस हिसाब से पूछे जाएंगे वो भी बहुत सरल तरीका होगा, बहुत पारदर्शी होगा। उनको रिजल्ट उसी वक्त पता चल जाएगा। नहीं, ये जो टेस्ट है ये जो डिज़ाइन किया गया है ये हमारे डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसका जो इवैल्यूएशन है वो कंप्यूटराइज्ड होगा। इसका मैनुअल इवैल्यूएशन नहीं होगा, कंप्यूटराइज्ड इवैल्यूएशन होगा। जैसे मैंने बताया कि फाइनल डिसीजन आना बाकी है, इसीलिए पर वो बता देंगे, वो आपको बता देंगे। उस पे ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि हाँ जी, ये जो पिछले साल हमें रैली में ये फीडबैक मिला था और हमारे आउटरीच प्रोग्राम में भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने आउटरीच किया, तो वहाँ पे भी हमें ये जो है ये फीडबैक मिला था कि स्पेशली जो बेटियां हैं उनके लिए लखनऊ जाना, आपने भी पॉइंट ये दिया है, तो ये हमने भी अपनी तरफ से आगे पॉइंट कन्वे किया है और इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर शोर से जो है प्रक्रिया चालू है और जो भी डिसीजन आएगा वो सब बच्चों को काफ़ी राहत देने वाला होगा। इंग्लिश। एनीथिंग